मिक्स आटे का लड्डू बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लड्डू कैसे बना है, रसोई में चले और अब हम आप सबको बताते हैं कैसे ये लड्डू स्वादिष्ट लड्डू बना है। आज हमारी रसोई में मिक्स आटे का लड्डू बनेगा। लड्डू कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने ये थोड़ा सा मैदा का आटा है, बेसन है, ये चावल का आटा है, थोड़ा सा हाथों से गिर के बिखर गया है थाली में, और ये थोड़ी सी सूजी है, ये ज्वार का आटा है। अब सब पांचों आटों को हम सब मिला के सूजी और आटा को एक कटोरी से नाप लेंगे कि कितना है, तो उसी हिसाब से हमें शक्कर लेना होगा। सात छोटी इलायची, हरी इलायची को हमने शक्कर में पीस के लिया है। ये आधी मुट्ठी किशमिश को हम कट करके लिए हैं 2-2 भाग। ये मखाना है, छोटी कटोरी से 1 कटोरी भून के पीस के लिए हैं। इसमें काजू, बादाम, नारियल, पिस्ता सब हम, ये नारियल को भी कट करके लिए हैं, सब हम कट करके रखे हैं। ये लगभग आधी कटोरी होगा। दो चम्मच खरबूजे का बीज है। सबसे पहले हम रोस्ट कर लेंगे खरबूजे के बीज को, फिर ये थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के ये मेवा को और किशमिश को साथ में भून लेंगे। तो रोस्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डाले हैं, इसी में हम एक पिस्ता, बादाम, काजू, नारियल को भून लेते हैं। और ये खरबूजे के बीज को हमने रोस्ट कर लिया है। चिट चिट की आवाज़ आई, इतना हमने रोस्ट किया है। आटे को हमने नाप लिया है, 2 कटोरी है, इसी कटोरी से 1 कटोरी रखे हैं, 1 इसमें है। इसी अंदाज से हम शक्कर डालेंगे। अब हम भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद किशमिश डाल के भी साथ में भून लेंगे। किशमिश जल्दी भून जाता है। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम किशमिश डाल के भून लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाता है। मेवा हमारा भून गया है, किशमिश फूल गया है। अब इसी में भुना हुआ तो है ही है, अब गैस बंद कर देते हैं। इसी में इसको डाल के ताज़ा भून लेते हैं। गरम कढ़ाई में हम मखाना भी डाल दिए। अब भुन गया है, हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कढ़ाई से हमने निकाल लिया है प्लेट में, और ये खरबूजे का बीज भी डाल देते हैं इसमें। इसी कढ़ाई में हम अब देसी घी डाल के आटे को भून लेते हैं। हमने 1/4 कटोरी घी डाल दिया है इसी कटोरी से, और कम पड़ेगा तो अब डाल देंगे। अब आटा डाल के हम भून लेते हैं। हमने 1 चम्मच घी और डाला है। घी हमें इतना डालना रहता है कि आटा हमारा भूनने लायक हो जाए। अब भूनते समय बीच बीच में हम एक कलछुल से ऐसे घी चम्मच से हटा देंगे दोनों तरफ से, जिससे साथ में सब भुन जाए। और हम अब भून लेते हैं, मिक्स आटे को हम भून लेते हैं। ऐसे कलछुल का हम दोनों तरफ से एक चम्मच से हटा देंगे, जैसे साथ में आटा भुन जाए। बीच में 1-2 बार ऐसा कर लेने से आटा अच्छे से भुना जाता है। भूनते समय थोड़ा थोड़ा करके
इतना दूध लिए हैं, आधी कटोरी से कम है। भूनते समय थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम भून लेंगे तो हमारा मिक्स आटे का लड्डू बहुत अच्छा बनेगा। 2 चम्मच दूध हम डाल दिए हैं, भून लेते हैं। मिक्स आटे को हम धीमी आंच में भून रहे हैं। थोड़ा सा और दूध डाल देते हैं। अब चलाते हुए भून लेते हैं। इतना दूध बचा है, इसको भी डाल के भून लेते हैं। दूध डाल के भूनने से बहुत अच्छा लड्डू में स्वाद आता है। भूनने में थोड़ा सूखा लग रहा है, हमने 1 चम्मच और घी डाल दिया है। अब भून लेते हैं। मिक्स आटे को हमें धीमी आंच में ही भूनना है। तेज आंच में भून लेंगे तो वो ऊपर से तो भुन जाएगा, लेकिन अंदर कच्चा कच्चा लगेगा, वो स्वाद नहीं आएगा। धीमी आंच में भूनेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू, लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मिक्स आटे को धीमी आंच में भून लें, ब्राउन होने तक। मिक्स आटे को हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। धीमी आंच में चलाते हुए भून लें, बहुत अच्छी खुशबू आती है भून जाने के बाद। आटा काफी भुन गया है। मिक्स आटे से अब खुशबू भी आने लगी हल्की हल्की, लेकिन अभी 1-2 मिनट और भूनेंगे। इसमें मैदा है और चावल का आटा है, तो उतना सुनहरा नहीं होगा। आप चावल के आटे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो अब हम 2 मिनट और भून लेते हैं। 2 मिनट हो गया, गैस को हम बंद कर देते हैं। आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिक्स आटा हमारा भून के तैयार है। इसी गरम कढ़ाई में अभी 3-4 मिनट आटे को हम रखेंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते हुए भून लेते हैं। गैस हमारा बंद है तो और भी अच्छे से भुन जाएगा। कढ़ाई खूब गरम है और गैस बंद है। थोड़ा रुक रुक के इसी कढ़ाई में हम भून लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो ये थोड़ा और अच्छे से भून जाएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम भून लेते हैं, फिर निकाल के थाली में ठंडा कर लेंगे। एकदम ठंडा नहीं करेंगे, हल्का गरम रहेगा, तभी हम पिसा हुआ बूरा डालेंगे शक्कर का। कढ़ाई में ही हम ड्राई फ्रूट को भी डाल देते हैं, मिला लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमने मिला लिया है। हरी इलायची, छोटी इलायची जो पीस के रखे हैं उसको भी डाल के मिला लेते हैं। अब हम परात में निकाल लेते हैं। मिक्स आटे को हमने परात में निकाल लिया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाए तब लड्डू बनाते हैं। आटा हमारा ठंडा हो गया है, बहुत हल्का हल्का गरम है। तो हम ठंडे आटे में 2 कटोरी आटा हमारा मिक्स आटा है, तो हम 1 कटोरी पिसा हुआ बूरा डालेंगे, शक्कर का बूरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मिश्री पीस के डाल सकते हैं और मीठे की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम मिक्स आटे जब भून के रखे हैं उसमें डाल के मिला लेते हैं। मिश्रण ठंडा होने के बाद बहुत हल्का गरम था, तभी हमने पिसा हुआ बूरा मिला दिए और लड्डू बांध रहे हैं। लड्डू बड़े आराम से बंध रहे हैं। पहले थोड़ा सा मिश्रण लेके ऐसे गोल गोल लड्डू किए, फिर ऐसे बांध लिए। 5 लड्डू इधर बना के रखे हैं। इसी तरह सारे लड्डू हम बांध लेंगे। मिश्रण को छोटा बड़ा जितना बड़ा बनाना हो आप उतना मिश्रण लेके और बनाएं। ऐसे पहले मिश्रण रखेंगे। इसी 3 उंगली पे हमें लड्डू बनाना रहता है।
3 उंगली बाएं हाथ की, दाहिने हाथ की ये 3 उंगली और अंगूठे से ऐसे ऐसे दबा के हमें दोनों हाथों से गोल गोल लड्डू बना लेना रहता है। 3 उंगली और ये अंगूठे की मदद से बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब हम सारे लड्डू को ऐसे गोल गोल बना लेते हैं। छोटा बड़ा आप अपने मनपसंद बना लीजिए। मिक्स आटे के लड्डू हमारे सारे बनके तैयार हो गए। मिक्स आटे का लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगेगा और बनाना बहुत आसान है। ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मिक्स आटा के लड्डू जो हम थोड़ा थोड़ा दूध करके डाल के भूने हैं, उससे बहुत दानेदार बन जाता है लड्डू और खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए। मिक्स आटे का लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगे। ऐसे आप लोग भी मिक्स आटे का लड्डू बनाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगता है। बनाना बहुत ही आसान है और लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।